बीजेपी कार्यालय में आपातकाल पर प्रदर्शनी लगाई गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देश पर थोपे गए आपातकाल के 45 साल पूरे होने पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आपातकाल पर लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सत्ता में बने रहने के लिए लोकतंत्र को कुचला गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐसे अमानक अत्याचार आपातकाल के दौर में नेताओं पर किए थे जिन्हें सुनकर भी सहम जाए। कांग्रेस आज भी उसी मानसिकता पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी जी का नेतृत्व अब कुछ लोगों को सहन नहीं हो रहा है। कांग्रेस के चरित्र को उसके नेता उजागर कर रहे हैं। कांग्रेस की मनोवृत्ति ही आपातकाल है। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि इस प्रदर्शनी के जरिए जनता को बताना चाहते हैं कि आपातकाल में नेताओं को कैसी कैसी यातनाएं दी गईं, किस तरह से संवैधानिक अधिकारों को दबाया गया। पच्चीस और 26 जून के बीच में देश में आपातकाल घोषित किया गया था। एक खानदान देश की जिसने बरसों तक सरकार चलाई, वो सत्ता की इतनी लोलुप थी कि जब जयप्रकाश नारायण जी ने ये नारा दिया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो सरकार न चली जाए। कोर्ट के फैसले को भी ना माने और सत्ता पे बने रहने के लिए लोकतंत्र कुचल दिया जाए, संविधान की धज्जियां उड़ा दी जाए और पूरे देश को जेल बना दिया जाए। ये फैसला उस समय किया गया। सारे विपक्षी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे देशभक्त संगठन, अनेकों ऐसे और भी संगठन, इनके कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया गया। इंदिरा जी ने अमानुषिक अत्याचार करवाए। स्वतंत्र भारत में ऐसी यातनाएं दी जा सकती है, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। जब आपातकाल लगाया गया, मेरे जैसे कार्यकर्ता जिनकी उम्र बहुत कम थी, 16-17 साल की उम्र में जेल में डाल दिए गए। एक पार्टी इसी मानसिकता से काम कर रही है। देश में लोकतंत्र मजबूत है, परिपक्व है। भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है, वो सहन नहीं हो रहा। तो एक पार्टी के अध्यक्ष रहे हुए व्यक्ति, उनके बारे में जिस तरह की टिप्पणियां करते हैं, वो इस पार्टी के राजनीतिक चरित्र को उजागर करती है। आज 25 जून इस देश के इतिहास में काले दिवस के तौर पर लोग इसको जानते हैं कि कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या इस देश के अंदर किस प्रकार से की थी। देश के अंदर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर के इस देश में वो काला इतिहास लिखा कि जिसके प्रत्यक्षदर्शी उस समय के एक छात्र के तौर पर आपने देखा होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी भोपाल की इकाई ने जो प्रदर्शनी यहां पर लगाई है कि लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस और जो आपातकाल के दौरान मध्य प्रदेश के अंदर जो घटित हुआ, उस सारे प्रदर्शनी के तौर पर आज यहां पर हम सब लोग उसको देख सकते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, उसका एक बड़ा हिस्सा उस समय छात्र के तौर पर वो थे, उनको भी किस प्रकार से प्रताड़ना देकर के जेल के अंदर डाल दिया गया था। राजमाता सिंधिया जी से लेकर
कुशवाहा ठाकरे से लेकर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा और खड़ा किया मध्य प्रदेश के अंदर, ऐसे सारे लोगों को, लाखों लोगों को देश के अंदर इमरजेंसी के तौर पर और मध्य प्रदेश के अंदर जो उनके ऊपर अत्याचार किए गए, ऐसे सब लोगों का, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी से लेकर के जो एक विचार परिवार के लोग, जिस विचार पर आक्रमण कांग्रेस ने उस समय किया था, आज मैं आपको ये जानकारी देने में मुझे हर्ष है कि उस समय के इमरजेंसी के अंदर जो लोग रहे, उसमें चाहे माननीय मुख्यमंत्री होंगे, चाहे हमारे और वरिष्ठ नेता रहे होंगे, आज ऐसे इमरजेंसी के दौरान जो लोग पीड़ित और प्रताड़ित हुए, जिन पर आक्रमण हुए, उनका सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी आज जो हमारी वर्चुअल रैली है माननीय जेपी नड्डा जी की दोपहर 3 बजे, उस रैली के दौरान हम उनका सम्मान भी आज यहां पर करेंगे।